हेलो गाइस, मैं पवन चौधरी। आज की इस वीडियो के अंदर अपन सीक्वेंस से बात करेंगे कि एंटी हाइपरटेंसिव जो मेडिसिन अपनी यूज़ में लेते हैं वो किस सीक्वेंस के अंदर यूज़ में लेनी चाहिए, और एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन कब से स्टार्ट करनी चाहिए, और हाइपरटेंशन अपन कब से इंडिकेशन देते हैं कि भाई साहब आपको हाइपरटेंशन है, आपको बीपी की दवाई लेनी चाहिए, और किस सीक्वेंस के अंदर लेनी चाहिए। क्योंकि हाइपरटेंशन वाली दवाई है, ये बहुत सा प्रिकॉशन इसके अंदर रखने पड़ते हैं, बहुत सारी सावधानी के साथ में इसको देना होता है, डॉक्टर की गाइडेंस के बिना इसको नहीं देना होता है। तो वैसे मोस्ट ऑफ मैं आपको एक वे बताऊंगा जिसके अंदर आपने कौन कौन सी मेडिसिन किस किस सीक्वेंस के अंदर यूज में लेते हैं। क्योंकि एंटी हाइपरटेंसिव जो मेडिसिन होती है वो बहुत सारी कैटेगरी की आती है, जिसके अंदर बीटा ब्लॉकर्स आती है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आती है, एसी इनहिबिटर आती है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर आती है, और डाययूरेटिक्स आती है। मोस्ट ऑफ 5 तरह की एंटी हाइपरटेंसिव अपन मेडिसिन यूज में लेते हैं हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि हाइपरटेंशन तब बोलेंगे जब बीपी 140 से अब हो जाएगी, यानी सिस्टोलिक 140 और डायस्टोलिक 90 रहेगी। नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहता है वो 120/80 रहता है, यानी 120 से 80 अगर है नॉर्मल रहता है। 120/80 से लेके 139/90 तक अगर है तो आपका फर्स्ट स्टेज के अंदर मान सकते हैं कि 139 के आसपास फर्स्ट स्टेज है। ओके, 140 से अबव चला जाता है तो हाइपरटेंशन की कैटेगरी के अंदर काउंट किया जाता है। क्योंकि नॉर्मल अपन अगर बात करें तो ऐसे बोलते हैं कि एज के अनुसार ये ब्लड प्रेशर जो है बढ़ता भी रहता है, ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, मोस्ट ऑफ के अंदर बढ़ता रहता है, बढ़ जाता है, बट कुछ कुछ कंडीशन के अंदर एज बढ़ने के फैक्ट नहीं है। ऐसा कुछ एज जिसकी ज्यादा होती है उसका बढ़ा हुआ भी मिल सकता है, उसके अंदर डाउन ब्लड प्रेशर भी मिल सकता है। 120 से 80 अगर से कम ब्लड प्रेशर होता है तो उसको हाइपोटेंशन बोला जाता है, यानी ब्लड प्रेशर नॉर्मल है उससे उसका कम है। तो अपन आज की इस वीडियो के अंदर वही पूरी डिटेल से चीजें देखने वाले हैं। तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हर एक अपडेट आपको ऐसे ही मिलता रहे। पूरी डिटेल से आज की इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि हाइपरटेंसिव मेडिसिन के अंदर कौन कौन सी आती है और किस किस कैटेगरी को कैसे कैसे यूज में लिया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको नॉर्मली मैंने बताया कि एंजियोटेंसिन एजेंट लेते हैं, कैल्शियम एजेंट लेते हैं, बीटा ब्लॉकर्स लेते हैं, वो चीज यूज में लेते हैं। सबसे पहले मेडिसिन आती है एम्लोडिपिन। एम्लोडिपिन जनरली मेडिसिन यूज में ली जाने वाली है, जो कि हर एक एज ग्रुप के अंदर ली जा सकती है। क्योंकि इसको ज्यादातर जो पेशेंट रहते हैं हार्ट वगैरह के रहते हैं, क्योंकि ओल्ड एज के अंदर हार्ट की ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, उसके अंदर सबसे फर्स्ट प्रेफर की जाने वाली मेडिसिन के अंदर एम्लोडिपिन काउंट की जाती है। क्योंकि लोसार्टन जैसी ये मेडिकेशन रहती है, ये सबसे पहले काउंट नहीं की जाती या नहीं दी जाती है उस कैटेगरी के अंदर। क्योंकि लोसार्टन जो मेडिसिन रहती है वो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर रहती है, तो उस पेशेंट को नहीं दी जाती। सबसे पहले मेडिसिन अगर मैं बात करूं तो एम्लोडिपिन दी जाती है बीपी वाले पेशेंट के अंदर। ये ओडी देनी होती है सबसे पहले, यानी एक टाइम देते हैं। अगर इससे आराम नहीं मिलता है इसको इसको बीडी देना चाहिए, यानी दिन में 2 बार कर देना चाहिए। खाने से पहले भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं, ऐसा इसका कोई साइड इफेक्ट वगैरह नहीं है। अगर एम्लोडिपिन 2 टाइम लेने के बावजूद भी इसमें आराम नहीं मिलता है तो इसका कॉम्बाइंड साल्ट आता है, ओके, जिसके अंदर एम्लोडिपिन और एटिनोलोल दोनों होती है। यानी एम्लोडिपिन किसी कैटेगरी की ड्रग्स रह गई, ये हमने आपको बता दिया कि एम्लोडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, और साथ में एटिनोलोल यानी बीटा ब्लॉकर। तो इसके अंदर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और बीटा ब्लॉकर्स दोनों को कॉम्बाइंड करके आती है मेडिसिन, जो कि गवर्नमेंट सप्लाई के अंदर नहीं होती, प्राइवेट होती है। इन दोनों को देना होता है, यानी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी देते हैं और बीटा ब्लॉकर्स भी देते हैं। ये दोनों मेडिकेशन दी जाती है अगर एम्लोडिपिन दोनों टाइम देने के बाद भी ट्रीटमेंट इसका सही बीपी नहीं होता है। यानी बीपी को नॉर्मल लेके आना अपना मेन मकसद रहता है। ये मेडिसिन तभी यूज में लेते हैं जब बीपी 140 से ज्यादा होता है तब, ओके। एम्लोडिपिन के बाद में सेकंड मेडिसिन अपन यूज में लेते हैं, वो लेते हैं टेलमिसार्टन। मैं उसी मेडिसिन का, वैसे तो 140 के आसपास मेडिसिन होती है हाइपरटेंशन की, हाइपरटेंशन को ट्रीट करने की, मैं बेसिकली जो यूज में ली जाती है वो मेडिसिन आपको बताने जा रहा हूं, ओके। नेक्स्ट मेडिसिन है टेलमिसार्टन। टेलमिसार्टन है, ये कौन सी कैटेगरी की है, किसके अंदर आती है, ये भी आपको बता देंगे। टेलमिसार्टन जो है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है, अलग अलग फॉर्म के अंदर आती है। 25 mg के अंदर आती है, 50 mg के अंदर आती है, 40 के अंदर आती है। ये अलग अलग इसकी फॉर्म रहती है, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। और जो जेनरिक मेडिसिन जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर आती है वो 20 mg की भी आती है, 40 की भी आती है, ये भी अलग अलग रहती है, 80 तक आ सकती है। तो टेलमिसार्टन है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर मेडिसिन है। टेलमिसार्टन के साथ में और भी देखिएगा, टेलमिसार्टन है, लोसार्टन है, ये एक ही कैटेगरी की मेडिसिन है क्योंकि ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर मेडिसिन है। अगर एम्लोडिपिन से आराम नहीं मिल रहा है, एक बार लेने के बाद भी, 2 बार लेने के बाद भी, एम्लोडिपिन के साथ में एटिनोलोल लेने के बाद भी आराम नहीं मिल पा रहा है, तो आपको टेलमिसार्टन या लोसार्टन मेडिसिन है, ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। क्योंकि सबसे पहले इसको नहीं करता है, क्योंकि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है, हार्ट पे काम करके हार्ट को प्रॉब्लम कर सकती है। क्योंकि ओल्ड एज के अंदर ये मेडिसिन बाद में दी जाती है एटिनोलोल के। नेक्स्ट अपन मेडिसिन की बात करते हैं तो इनालप्रिल आती है। इनालप्रिल कौन सी कैटेगरी की मेडिसिन है, आपने बहुत सारी ऐसी मेडिसिन का नाम सुना होगा। इनालप्रिल है, कैप्टोप्रिल है, रेमिप्रिल है। ये मेडिसिन है, ये एसीई इनहिबिटर होती है। एसीई इनहिबिटर की मैं बात करूं तो एसीई क्या है और इसको कैसे अपन देते हैं। जैसे एसीई की बात करता हूं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है। ये क्या करती है, ये आर्टरी और वेन जो होती है उसको रिलैक्स करती है, यानी डायलेट करने का काम करती है, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो है वो डाउन हो जाता है और ब्लड प्रेशर अपना कम हो जाता है। तो इनालप्रिल, रेमिप्रिल, कैप्टोप्रिल, ये मेडिसिन है, ये मोस्ट ऑफ ली जाती है जो पेशेंट है
जिसका आर्टरीज वेन का जो नैरोइंग हो चुकी है, उसका जो साइज है वो डाउन हो चुका है। यानी ओल्ड एज के अंदर क्या होता है, आर्टरीज और वेन है वो प्रॉपर डायलेशन उसका नहीं हो पाता है। ओके, वो क्या हो जाती है, एज ए टाइट ऐसे बोल सकते हैं कि हो जाती है, उसकी सप्लाई है वो इस वजह से बढ़ जाती है, और फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर नहीं होने की वजह से ब्लड का सर्कुलेशन वहां पे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बीपी बढ़ी रहती है। इनालप्रिल, कैप्टोप्रिल, रेमिप्रिल ये मेडिसिन अपन देते हैं तो उसकी वजह से उसका जो आर्टरी और वेन है उसका जो डायलेशन होने की कैपेसिटी है वो थोड़ी सी हो जाती है, जिसकी वजह से रिलैक्स हो जाते हैं। ओके, रिलैक्सेशन की वजह से डायलेट हो जाती है आर्टरी और वेन, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो कम हो जाता है और बीपी कंट्रोल हो जाती है। इसके बाद में भी अगर मैं बात करूं तो अगर ट्रीटमेंट अभी भी नहीं हुआ तो अपन देते हैं फ्रूसेमाइड यानी लेसिक्स देते हैं, जिसके अंदर डायूरिटिक थेरेपी अपन बोलते हैं ना, वो है। ये क्या करती है, इसको टेबलेट फॉर्म के अंदर भी आता है और ये इंजेक्शन फॉर्म के अंदर भी आते हैं। ये डॉक्टर को ही देता है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना इसको अवॉइड किया जाता है, क्योंकि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स वगैरह भी रह सकते हैं। ओके, तो ये देने का मतलब ये रहता है कि ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है यानी बीपी बढ़ा हुआ है तो फ्रूसेमाइड देंगे। तो बीपी बढ़े हुआ का मतलब आप क्या समझते हो, कोई भी पाइप है जिसके अंदर पीछे से मोटर लगी हुई है, पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा है, अगर वो पाइप फ्लेक्सिबल है तो वो क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा जितना भी ज्यादा पानी आएगा। अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं है तो उसमें प्रेशर बढ़ेगा, वो डायलेट नहीं होगा, यानी स्पीड है वो पानी की ज्यादा बढ़ जाएगी। तो वही होता है, आर्टरी और वेन अगर डायलेट नहीं होती तो प्रेशर उसके अंदर बढ़ जाता है। तो अपन मेडिसिन देते हैं एक तो ऐसी मेडिसिन जिससे कि जो आर्टरी और वेन जो टाइट थी वो लूज हो जाएगी, यानी फ्लेक्सिबल हो जाएगी, जिसकी वजह से डायलेट हो जाएगी और ब्लड का प्रेशर डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट अपन ये कर सकते हैं कि पीछे से मोटर का जो पानी ज्यादा आ रहा है उस पानी को ही कम कर दिया जाए ताकि प्रेशर ही ज्यादा ना रहे। तो उस कंडीशन के अंदर फ्रूसेमाइड ड्रग्स दी जाती है ताकि जो बॉडी के अंदर वाटर है, जो फ्लूइड लेवल है उसको डाउन किया जाता है, यानी डायूरेसिस का काम करती है। यूरिन के थ्रू ज्यादा से ज्यादा वाटर को पास आउट करवाती है बॉडी से बाहर, जिसकी वजह से फ्लूइड का लेवल थोड़ा डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से बीपी को कम किया जा सकता है। अब कुछ हद तक ऐसा होता है कि बहुत ही ज्यादा सीरियस कंडीशन के अंदर पेशेंट आया अगर आपके पास हॉस्पिटल के अंदर, तो आप कैसे करोगे, आप या सीधा एम्लोडिपिन दोगे, लोसार्टन दोगे, टेलमिसार्टन दोगे, इनालप्रिल दोगे, क्या दोगे? उस कंडीशन के अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले अपन देते हैं पेशेंट को फ्रूसेमाइड। पेशेंट को सबसे पहले फ्रूसेमाइड यानी लेसिक्स दिया जाता है। लेसिक्स देते हैं, उसके साथ में क्या करते हैं, एम्लोडिपिन देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लेसिक्स जैसे ही देंगे बॉडी का फ्लूइड कम हो जाएगा और कम होने की वजह से बीपी एक बार कंट्रोल हो जाएगी। एक बार कंट्रोल होगी, उसको मेंटेन करने के लिए एम्लोडिपिन उसके साथ में डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देता है, उसके बाद फ्रूसेमाइड की जरूरत नहीं पड़ती और एम्लोडिपिन को अपन कंटिन्यू लेते रहते हैं। ओके, तो ये एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन की नॉर्मल आपको जानकारी दे दी कि ओडी बीडी ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले एम्लोडिपिन से शुरू करते हैं और लास्ट के अंदर जाके यानी सबसे ज्यादा अगर ब्लड प्रेशर हो गया है तो हॉस्पिटल्स के अंदर फ्रूसेमाइड देते हैं और एम्लोडिपिन जो है वो कंडीशन दी जाती है।